क्लास 6 का और 6 ही चैप्टर है हमारे पास, चेंजेस अराउंड अस। इसमें बात करेंगे हम जो हमारे पास चेंजेस होते हैं। चेंजेस जो हमारे होते हैं तो वो क्या होते हैं, रिवर्स, कुछ तो रिवर्सेबल होते हैं कि पहले ही जैसे हो जाते हैं वो चेंज, और कुछ ऐसे कि वो एक बार चेंज होए तो दोबारा नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे ये बलून है, बलून को जब हमने उसमें हवा भरी तो ये क्या, इसका जो साइज़ था वो चेंज हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन हवा निकलते ही वो दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गया। तो ये हुआ रिवर्स, कि दोबारा ये वापस आ गया। तो फिर ये क्वेश्चन है क्या, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, कि हमेशा रिवर्स हो जाता है। या फिर हमने पेपर का ये एरोप्लेन बनाया, फिर उसको थोड़ी देर बाद पेपर को सीधा कर दिया तो ये दोबारा से इसी अपनी कंडीशन में आ गया, तो इसको कहते हैं रिवर्सेबल। ये आटा है, आटे की हमने रोटी बनाई और रोटी से उसको दोबारा से इसमें कर देंगे तो फिर क्या, पहले तो ये इसकी सर्कुलर शेप बन गई, फिर दोबारा से रिवर्स हो गया। लेकिन जब हमारी रोटी एक बार सिक जाएगी, तवे पर बन जाएगी, तो वो दोबारा से आटे की इस फॉर्म में नहीं आ सकती, फिर ये वाला चेंज होता है इरिवर्सेबल। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे जो चेंज है हमारे पास जो हमारे चेंजेस होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज जिसमें क्या होता है, इन चेंज में नो न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। यहाँ से क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली, हाँ, चेंज से कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे कि हमारा ये पेपर था, इससे हमने एरोप्लेन बना लिया और दोबारा से ये पेपर की फॉर्म में आ सकता है, तो क्या हुआ, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई न्यू प्रोडक्ट हमारा नहीं बना। दूसरा, ये जो फिजिकल चेंज होता है ये हमारा होता है शेप में, जैसे पेपर की शेप बदल गई, या फिर साइज में। अब आता है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल वो चेंज जो एक बार हो गया तो दोबारा अपनी उस कंडीशन में नहीं आ सकता हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या, न्यू सब्सटेंस बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा भी न्यू सब्सटेंस हमारे बन जाते हैं। इरिवर्सिबल दोबारा से अपनी पहले वाली कंडीशन में नहीं आ पाता। जैसे एक बार अगर रोटी सिक गई तो फिर वो दोबारा से आटा कि वो अपनी पहली फॉर्म में नहीं आ सकती। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, अब हम सम कॉमन चेंज देखेंगे अपने आसपास, कि अगर हम अंडे उबालते हैं, अंडे को बॉईल करते हैं, तो ये कैन बी रिवर्स्ड, क्या दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा? तो नो, ये केमिकल चेंज है, नहीं होने। बटर से इडली का बनाना, अब इडली से चाहे हम दोबारा से बटर तो नहीं बना सकते ना, तो जब नहीं बना सकते तो ये चेंज जो होगा रिवर्स नहीं होगा, नो। गीले कपड़े से क्या कपड़ा सूख सकता है अगर हमने उसे गीला कर दिया? हाँ, वो दोबारा से अपनी पहले वाली कंडीशन में आ सकता है, तो ये रिवर्स हमारा हो जाएगा यस। तो इसी तरह है यहाँ पे ये वूलन से, जैसे हम ऊन से कोई चीज़ बुनते हैं लेकिन उसको दोबारा उधेड़े तो वो दोबारा से रिवर्स हो जाएगा यस। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, दाने से, वो जो गेहूँ होता है जब हम उसको आटा बना लेते हैं, अब क्या आटे से दोबारा आटे से वो दाना बन जाएगा वापस? वही नहीं बन सकता, नो, रिवर्स नहीं होने। कोल्ड मिल्क, ठंडे मिल्क को हमने गर्म करा, वो थोड़ी देर बाद क्या दोबारा से ठंडा हो जाएगा, तो ये क्या है, रिवर्स, कि यस ये रिवर्स हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कोइल्ड, हाँ वो दोबारा से फिर सीधा हो सकता है। बर्ड टू फ्लावर, कली से फूल बन गया, अब तो ये भी क्या है, नो, अब केमिकल चेंज हो गया। तो ये ऐसे ही कुछ चेंजेस हमारे। अब एक चेंज ही हमारा आता है बर्निंग ऑफ अ कैंडल वाला, कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। तो ये हमारा मोमबत्ती जो है ये केमिकल चेंज होता है उसमें, क्योंकि ये जो वैक्स उसका पिलग रहा है, इससे दोबारा से मोमबत्ती बनाई जा सकती है।
इस चैप्टर में कुछ ऐसा नोट्स बनाने लायक नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुक से ही करा दिया है। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे उसमें अगर नोट्स का होगा तो हम नोट्स बनाएंगे, जैसे कि हमने उससे पहले वाली वीडियो में बनाया था। अब ये कुछ चेंजेस है, ये एक्सरसाइज से है और पेज नंबर 51 है एनसीईआरटी का। हमने लकड़ी के पीस बनाए। अब अगर लकड़ी एक बार कट गई तो दोबारा वो जुड़ के वैसी तो नहीं हो सकती। क्या ये रिवर्स हो जाएगा? नहीं हो सकता, नो। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना, हीट करके उसे पिघलाना, या कैसे भी मेल्टिंग मतलब पिघलाना। अगर एक बार आइस कैंडी पिघल गई तो भाई दोबारा से जम सकती है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, यस। शुगर इन वाटर, अगर हम पानी में चीनी घोल लें तो वो कौन सा है, रिवर्स है या इरिवर्सिबल? दोबारा से पानी को अलग और चीनी को अलग करा जा सकता है सेपरेशन मेथड से, जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया है। हम हीट करेंगे और वाटर उड़ जाएगा वेपर बन के, और शुगर हमारा बर्तन में रह जाएगा। खाना अगर एक बार बन गया तो वो दोबारा से, जो हमारी वेजिटेबल हमने बनाया, दोबारा से उस फॉर्म में तो नहीं आ सकता ना, तो ये नो, चेंज नहीं होने। मैंगो पकने के बाद, पहले कच्चा था वो पक गया, क्या चेंज होगा? नहीं होने। जब मिल्क हमारा थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, कहने का मतलब उससे दही वगैरह बन जाती है, क्या वो दोबारा से ठीक हो सकता है? नहीं होता, वो दोबारा मिल्क नहीं बनता, नो। जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते तो हमें एक एक पॉइंट पढ़ना होता है, जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ से। ये जो नोट्स है आपको बहुत छोटे में सारी चीज़ पढ़ाएंगे। तो जैसे ये लेमन होता है, लेमन की हमने उसका जूस लिया, वो इंक ली लेमन की, ठीक है, और उससे कुछ भी पेपर पे, एक शीट पे हमने क्या करा, लिख लिया। और जब लिखने के बाद थोड़ी देर हम इस पेपर को छोड़ देंगे, तो ये जो लेमन क्या है, एक एसिड है वो, और वो पेपर सूख जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जैसे ही हम इसको हीट के कांटेक्ट में लाएंगे, थोड़ा सा हीट के ऊपर रखेंगे, तो वो जो हमने लिखा था वो दोबारा से दिखने लग जाएगा। फिर पूछा, अब बताओ ये केमिकल चेंज है या फिजिकल? क्या ये रिवर्स हो जाएगा, दोबारा से पेपर ठीक हो जाएगा? तो हम कहेंगे ये क्या है, केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में इरिवर्सिबल होता है, कि जो एक बार चीज़ बन गई वो दोबारा पहले वाली कंडीशन में नहीं जा सकती। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो लेमन है हमारा, इसमें क्या होती है, एसिड होती है। जब हम वो एसिड ऐसे पेपर पे लिखते हैं, तो जहाँ जहाँ हमने वो एसिड यूज़ करी, इंक बना कर उसको चलाया, तो वो एसिड क्या करती है, पेपर में जो बॉन्ड होते हैं पेपर के आपस में, उसको वीक कर देती है। आग पे रखते ही वो वीक वाला बॉन्ड पहले से जलने लगता है, और वो हमें ऐसा लगता है कि वो जो अक्षर है हमें दिख रहे हैं। और लास्ट में हमारा कीवर्ड्स, जैसे हम कहते हैं कि कीवर्ड्स देखने हैं, अगर कीवर्ड्स हमारी समझ में आ रहे हैं तो हमने समझो पूरा चैप्टर हमारे समझ में आ गया। चेंजेस, बदलाव, किसी भी चीज़ में बदलाव, तो दो तरह के थे, फिजिकल और केमिकल। एक वो चेंज जो चेंज होने के बाद दोबारा से अपनी कंडीशन में आ जाए, जैसे कि हमने पानी से बर्फ़ जमाया, बर्फ़ का जमना क्या है, वो रिवर्सिबल चेंज है, वो दोबारा से बर्फ़ बन सकता है, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़। अब एक क्वेश्चन आता है बादलों का, कि जो क्लाउड्स है वो कौन सा चेंज है? तो क्लाउड भी हमारा रिवर्सिबल है, क्योंकि क्लाउड से दोबारा से क्या, पानी बन के बरस जाता है, वो पानी दोबारा ऊपर चला जाता है, इस टाइप में। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यहाँ इसका अपोजिट है, या अपोजिट वर्ड है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा कर देना। हमने मानो कोई मेटल की शीट थी, उससे कोई छोटा ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, साइज़ को छोटा कर देना। एक्सपेंशन, उसी को बढ़ा देना, जैसे किसी शीट को उसको मार मार के, छेद छेद के, जैसे लोहार करते हैं, एक बड़ी शीट बना देते हैं। एवोपरेशन, पानी का, लिक्विड का क्या, भाप बन के उड़ना। मेल्टिंग होता है किसी भी चीज़ का पिघलना, हम हीट करके उसे पिघलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को भी हम हीट करते हैं और उससे फिर दोबारा से न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो चैप्टर आएगा हमारा, ये जो हम लास्ट सेकंड वीडियो में करेंगे।